क्या आप जानते हैं, एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि हमारा दिमाग अपनी पूरी क्षमता का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है, बाकी सोया हुआ है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 5% दिमाग से चलाई है तो 5% से क्या हो सकता है? क्या यह सच नहीं है कि अगर आपके हाथ वो चाबी आ जाए जो उस 95% को खोल दे, तो पैसा, सफलता और आजादी आपकी जिंदगी में खींचे चले आएंगे? दोस्त, मैं बॉब प्रॉक्टर हूं और मैं आज आपसे कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं देने आया। मैं आपसे सच बोलने आया हूं। मैं जानता हूं आप यहां क्यों हैं। आप थक चुके हैं। आपको लगता है कि उम्र निकल गई, मौके हाथ से फिसल गए, अब बस किसी तरह गुजारा करना बाकी है। लेकिन मैं आपको सीधे दिल से बताना चाहता हूं, 40 के बाद भी आप अमीर बन सकते हैं। और सच कहूं तो 40 के बाद आपके पास वो ताकत होती है जो 20 साल के लड़के के पास नहीं होती। मैं भी कभी ठीक आपकी तरह था। 26 साल की उम्र में मैंने स्कूल तक पूरा नहीं किया था, पढ़ाई में फेल, नौकरियों से निकाला गया, कर्ज में डूबा हुआ। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था और सच कहूं मेरे पास उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन मेरे हाथ एक किताब लगी, थिंक एंड ग्रो रिच, और उसी दिन मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई। उस दिन मुझे समझ आया, गरीबी का असली कारण पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी का असली कारण सोच की कमी होती है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जिनके पास शुरुआत में आपसे भी कम था, आज करोड़ों में खेल रहे हैं, और कुछ लोग जिनके पास सब कुछ था, आज तंगहाली में हैं? क्यों? क्योंकि पैसा आपके पर्स में आने से पहले आपके दिमाग में आता है। अगर आपका दिमाग गरीबी के पैटर्न पर प्रोग्राम है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आएगा और चला जाएगा। 40 प्लस की उम्र में आपका सबसे बड़ा एसेट आपकी मांसपेशियां नहीं है, आपका रिज्यूमे नहीं है, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका माइंड है। लेकिन अफसोस, इसी उम्र में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं अब तो बस रिटायरमेंट का इंतजार है, और यही सबसे बड़ा झूठ है जो समाज आपको बेचता है। सुनिए, आपके पास 20-25 साल का अनुभव है, लोगों को समझने की क्षमता है, धैर्य है और जीवन की गहराई है जो 20 साल के लड़के के पास नहीं होती। अगर आप इस अनुभव को सही माइंडसेट से जोड़ दें तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेंगे। अब सवाल यह है, गरीबी का असली कारण क्या है? लोग कहते हैं मेरी कमाई कम है इसीलिए मैं गरीब हूं। गलत। गरीबी का असली कारण है लिमिटेड बिलीव्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं। आपने समाज की दी हुई मान्यताओं को सच मान लिया है। आपने मान लिया है कि अमीरी कुछ लोगों के लिए है और आप उनमें से नहीं हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इन बिलीव्स को तोड़ा जाता है, कैसे दिमाग को रीप्रोग्राम किया जाता है और कैसे आप पैसे के लिए एक मैग्नेट बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या बस सुनकर फिर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ बॉब, मैं बदलना चाहता हूं, तो हम अब पहले स्टेप से शुरुआत करेंगे और वह स्टेप है अवेयरनेस। अब दोस्तों, यहां से हम उस जड़ तक पहुंचते हैं जहां से आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ निकलती है। और यह जड़ बाहर नहीं है, ना सरकार में है, ना बॉस में, ना महंगाई में और ना किस्मत में। यह जड़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। यही वह जगह है जहां आपकी जिंदगी का असली कंट्रोल रखा गया है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच यह है कि आपके रोज के फैसले आपके अवचेतन मन से आते हैं। आप सुबह कैसे उठते हैं, पैसे को लेकर क्या सोचते हैं, रिस्क लेने से क्यों डरते हैं, बड़े मौके देखकर भी पीछे क्यों हट जाते हैं, ये सब कॉन्शियस नहीं होता। ये सब ऑटो पायलट पर चलता है और इसी ऑटो पायलट को हम पैराडाइम कहते हैं। अब जरा समझिए, ये पैराडाइम बनता कैसे है। आपके जीवन के शुरुआती साल, खासकर बचपन, आपके दिमाग के लिए सबसे संवेदनशील समय होते हैं। उस समय आपका दिमाग सवाल नहीं करता, वह तर्क नहीं करता, वह सिर्फ रिकॉर्ड करता है। जो कुछ भी आपने अपने माता पिता से सुना, स्कूल में सुना, समाज से सुना, वह सब आपके अवचेतन में बैठ गया। अगर आपने बचपन में बार बार यह सुना कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आपके दिमाग ने पैसे को संघर्ष से जोड़ लिया।
अगर आपने सुना कि अमीर लोग लालची होते हैं, तो आपका अवचेतन मन अमीरी को खतरे के रूप में देखने लगा। और फिर जैसे ही पैसा आपकी जिंदगी में आता है, वही अवचेतन मन उसे बाहर धकेल देता है। इसलिए लोग कहते हैं पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। आपकी फाइनेंशियल स्थिति आपकी मेहनत का परिणाम नहीं है, वह आपके बिलीफ सिस्टम का परिणाम है। आप कितना कमा पाएंगे, कितना संभाल पाएंगे और कितनी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, यह सब आपके अंदर बैठे हुए बिलीफ्स तय करते हैं। 40 के बाद यही बिलीफ्स सबसे बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि इस उम्र तक इंसान अपने पुराने पैटर्न को सच मान चुका होता है। वह कहता है मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, और यही वाक्य उसकी प्रगति का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, पैराडाइम बदला जा सकता है। अगर यह नहीं बदला जा सकता तो मैं आज यहां बैठा नहीं होता। मैं खुद उसी जाल में फंसा हुआ था। मैंने भी अपनी हालत को स्वीकार कर लिया था। मैंने भी मान लिया था कि मेरे लिए कुछ बड़ा नहीं लिखा है। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर कुछ लोग अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उस दिन मैंने पहली बार अपने अवचेतन मन को नए विचारों से भरना शुरू किया। शुरुआत में मेरा दिमाग विरोध करता था। वह कहता था तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी हालत देखो। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने रोज अपने दिमाग को नए संदेश दिए। मैंने अपने पुराने विश्वासों को चुनौती दी और धीरे धीरे मेरा पैराडाइम बदलने लगा। उसके साथ साथ मेरी बाहरी जिंदगी भी बदलने लगी। नए लोग मिले, नए मौके दिखे, मेरी आमदनी बढ़ी, मेरा कर्ज खत्म हुआ। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी पुरानी सोच को अंतिम सच मान लेंगे, या आप यह स्वीकार करेंगे कि शायद आपकी जिंदगी को चलाने वाला प्रोग्राम गलत है? अगले पार्ट में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि यह पैराडाइम वास्तव में क्या होता है, यह कैसे आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता है, और आप इसे तोड़ने की प्रक्रिया कैसे शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको उस शब्द की असली परतें दिखाने जा रहा हूँ जिसे समझे बिना कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं कर सकता, और वह शब्द है पैराडाइम। ज्यादातर लोग इस शब्द को सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। पैराडाइम कोई थ्योरी नहीं है, यह कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं है। पैराडाइम आपकी जिंदगी का ऑटो पायलट सिस्टम है। पैराडाइम एक ऐसा अदृश्य प्रोग्राम है जो आपके हर छोटे बड़े फैसले को बिना आपकी जानकारी के कंट्रोल करता है। आप क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, कौन सा रिस्क लेंगे, किस मौके से पीछे हटेंगे, यह सब पैराडाइम तय करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि पैराडाइम आपको यह महसूस ही नहीं होने देता कि वही आपको चला रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप बार बार एक ही तरह की परिस्थितियों में क्यों फंस जाते हैं? क्यों आपकी कमाई एक सीमा के बाद आगे नहीं बढ़ती? क्यों हर बार जब जिंदगी कुछ बड़ा मौका देती है तो कोई ना कोई डर आपको रोक लेता है? यह डर बाहर से नहीं आता, यह आपके अंदर बैठे पैराडाइम से आता है। पैराडाइम असल में विश्वासों और आदतों का एक ऐसा समूह है जो समय के साथ आपके अवचेतन मन में जम जाता है। यह बचपन से बनना शुरू होता है। जब आपने पहली बार सुना था कि हमारे घर में बिजनेस नहीं होता, या हम इतने बड़े लोग नहीं हैं, या पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, उसी समय आपके दिमाग में एक सीमा रेखा खींच गई थी, और फिर आपने पूरी जिंदगी उसी लाइन के अंदर रहकर खेल खेला। अब एक बहुत गहरी सच्चाई समझिए, आपका पैराडाइम सही या गलत नहीं होता, वह बस पुराना होता है। लेकिन जब आप उसे सच मान लेते हैं तब वह आपकी सीमा बन जाता है। आप वही देखते हैं, वही सोचते हैं और वही करते हैं जो आपका पैराडाइम आपको करने देता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही हालात में होते हुए भी अलग अलग नतीजे पाते हैं। एक व्यक्ति मौके को देखता है, दूसरा खतरा। एक व्यक्ति समाधान देखता है, दूसरा समस्या। फर्क हालात में नहीं है, फर्क पैराडाइम में है। मैं आपको अपनी जिंदगी का सच बताता एक समय था जब मेरा पैराडाइम पूरी तरह गरीबी के अनुसार प्रोग्राम था। मैं मेहनत करता था, लेकिन अंदर कहीं यह विश्वास बैठा हुआ था कि मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं। और जब तक यह विश्वास मेरे अंदर था, तब तक बाहर कुछ भी नहीं बदल सकता था। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, बॉब, आप अचानक कैसे बदल गए? और मैं उन्हें कहता हूं, मैं नहीं बदला, मेरा पैराडाइम बदला।
और जब पैराडाइम बदलता है तो इंसान खुद ब खुद बदल जाता है। आपको जबरदस्ती कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके फैसले अपने आप अलग हो जाते हैं। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी अपने विश्वासों को चुनौती दी है? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद जो आप सच मान रहे हैं वह सच ना हो? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे अपने विश्वासों को तथ्य मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि ज्यादातर विश्वास उधार लिए हुए होते हैं, परिवार से, समाज से, अनुभवों से। और यहां से असली बदलाव शुरू होता है। बदलाव तब नहीं आता जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं। बदलाव तब आता है जब आप पुराने प्रोग्राम को तोड़ते हैं, जब आप अपने दिमाग को नया इनपुट देना शुरू करते हैं, जब आप खुद से नए सवाल पूछते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि पैराडाइम को बदला कैसे जाता है। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। आपको एक सिस्टम चाहिए, एक तरीका चाहिए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे आप रोज इस्तेमाल कर सकें और धीरे धीरे अपने दिमाग को नई दिशा दे सकें। अब दोस्तों, यहाँ हम उस मोड पर आ गए हैं जहाँ सिर्फ समझना काफी नहीं है। यहाँ से काम शुरू होता है, क्योंकि पैराडाइम को जान लेना एक बात है, लेकिन पैराडाइम को बदलना बिल्कुल दूसरी बात। और मैं आपको यह साफ साफ बता दूं, पैराडाइम कभी एक झटके में नहीं बदलता। इसे बदलने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक ऐसा तरीका जिसे आप रोज इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले समझिए कि पैराडाइम क्यों नहीं बदलता। क्योंकि पैराडाइम आदतों से बना होता है और आदतें रेपिटेशन से बनती हैं। आप सालों से एक ही तरह से सोचते आए हैं, एक ही तरह से प्रतिक्रिया देते आए हैं, इसलिए आपका दिमाग वही दोहराना चाहता है जो उसे जाना पहचाना लगता है, भले ही वह आपको नुकसान ही क्यों न पहुंचा रहा हो। अब पैराडाइम बदलने का पहला नियम है अवेयरनेस। जब तक आप यह नहीं पहचानते कि आपके अंदर कौन से विश्वास आपको रोक रहे हैं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। इसलिए पहला कदम है अपने आप से ईमानदारी। अपने आप से पूछिए, क्या मैं पैसा कमाने को लेकर डरता हूँ? क्या मैं अमीर लोगों के बारे में नकारात्मक सोच रखता हूँ? क्या मुझे लगता है कि मेरी उम्र निकल गई है? यह सवाल आसान नहीं होते, लेकिन यही सवाल आपको सच्चाई तक ले जाते हैं। दूसरा कदम है रेपिटेशन ऑफ न्यू आइडियाज। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। उसे नई दिशा में प्रशिक्षित करने के लिए बार बार नए विचार देने पड़ते हैं। एक बार कहना काफी नहीं होता। आपको रोज सुनना होगा, पढ़ना होगा और खुद से बोलना होगा। जब आप रोज खुद से कहते हैं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, तो शुरुआत में दिमाग विरोध करेगा। वह कहेगा, यह झूठ है। लेकिन याद रखिए, पैराडाइम तर्क से नहीं, दोहराव से बदलता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली कदम है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। अगर आप सिर्फ शब्द दोहराते हैं और कोई भावना नहीं जोड़ते, तो दिमाग उसे गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन जब आप किसी विचार के साथ भावना जोड़ते हैं, तब वह सीधा अवचेतन मन में जाता है। इसलिए जब आप कहते हैं, मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूं, तो उस आजादी को महसूस कीजिए। सोचिए, वह आजादी कैसी लगेगी? आपके कंधे कैसे हल्के होंगे? आपकी सांस कैसी होगी? अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देता हूं जो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही पैराडाइम शिफ्ट की शुरुआत करता है। एक कागज लीजिए और लिखिए, मेरे पैसे को लेकर सबसे बड़े 3 डर कौन से हैं? फिर उसके नीचे लिखिए, ये डर मुझे किसने दिए? परिवार, समाज या पुराने अनुभव? और फिर लिखिए, अगर ये डर न हो तो मैं क्या कर सकता हूं? यह अभ्यास आपको पहली बार दिखाएगा कि आपकी जिंदगी को कौन चला रहा है। अब समझिए, पैराडाइम बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। आप वही चीजें देखना शुरू करेंगे जो पहले आपकी नजर से छूट जाती थी। आपके फैसले बदलेंगे, आपकी ऊर्जा बदलेगी, और जब यह अंदर बदलता है, तब बाहर की दुनिया को बदलना ही पड़ता है। मैंने हजारों लोगों को देखा है जो 40 के बाद भी अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने ज्यादा मेहनत की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अलग तरह से सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने अनुभव को बोझ नहीं बल्कि ताकत बनाया। उन्होंने अपने धैर्य को कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति बनाया। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर मेरे दिमाग में कोई सीमा न हो तो मैं आज कौन सा कदम उठाऊंगा? इस सवाल का जवाब ही आपको आपकी अगली दिशा बताएगा।
यही वह जगह है जहां असली ग्रोथ शुरू होती है। अगले और अंतिम पार्ट में मैं आपको एक फाइनल रोड मैप दूंगा, एक ऐसा साफ सुथरा ढांचा जिसे अपनाकर आप अपने पैराडाइम को स्थायी रूप से बदल सकते हैं और 40 के बाद भी वेल्थ, सक्सेस और फ्रीडम की नई कहानी लिख सकते हैं। अब दोस्तों, जरा ठहरिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि आपने अभी तक क्या सीखा है। आपने कोई मोटिवेशन नहीं सुना, आपने कोई कल्पनाओं की कहानी नहीं सुनी, आपने यह समझा है कि आपकी जिंदगी को कौन चला रहा है और उसे बदला कैसे जा सकता है। अब मैं आपको एक फाइनल प्रैक्टिकल रोड मैप देने जा रहा हूं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वही रास्ता है जिस पर चलकर मैंने खुद अपनी जिंदगी बदली और जिस पर चलकर हजारों लोगों ने 40 के बाद भी वेल्थ और फ्रीडम हासिल की। पहला कदम है माइंडसेट रीसेट। आपको अपनी सोच को अमीरी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर समय पैसे के बारे में सोचते रहें। इसका मतलब है कि आप यह स्वीकार करें कि आप अमीर बनने के लायक हैं। जब तक आप खुद को इसके योग्य नहीं मानते, तब तक पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। हर दिन खुद से यह कहिए, मैं समृद्धि के योग्य हूं और मैं उसे स्वीकार करता हूं। दूसरा कदम है क्लियर विजन। आपको यह बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आप 5 साल बाद कहां होंगे, आप कहां रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपका जीवन कैसा दिखता है। इस विजन को इतना साफ लिखिए कि उसे पढ़ते समय आपका दिल तेज धड़कने लगे। अगर आपका विजन आपको भावनात्मक रूप से हिला नहीं रहा, तो वह आपको आगे भी नहीं ले जाएगा। तीसरा कदम है डेली रिपीटिशन। आपका दिमाग वही मानता है जो वह बार बार सुनता है। हर दिन अपनी नई मान्यताओं को दोहराइए, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। यह रिपीटिशन धीरे धीरे आपके पुराने पैराडाइम को कमजोर कर देती है और नया पैराडाइम स्थापित करती है। यही वह प्रक्रिया है जिससे आपका अवचेतन मन बदलता है। चौथा कदम है एक्शन विथ फेथ। अब बहुत लोग यहीं अटक जाते हैं। वे सोच बदल लेते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। आपको ऐसे एक्शन लेने होंगे जैसे असफल होना संभव ही नहीं है। छोटे कदम लेकिन रोज, डर के बावजूद कदम। याद रखिए, फेथ का मतलब डर का ना होना नहीं है। फेथ का मतलब है डर के साथ भी आगे बढ़ना। पांचवा और आखिरी कदम है गिव एंड ग्रो। पैसा एक प्रवाह है। जो लोग सिर्फ जमा करते हैं वे रुक जाते हैं। जो लोग देना सीखते हैं वे बढ़ते हैं। देना सिर्फ पैसे से नहीं होता। ज्ञान दीजिए, मदद दीजिए, समय दीजिए। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आपके पास पर्याप्त है और ब्रह्मांड उसी संदेश पर प्रतिक्रिया देता है। अब मैं आपसे एक बहुत सच्ची बात कहना चाहता हूँ। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन अमीरी, सफलता और संतुष्टि हर दिन बनाई जा सकती है। 40 के बाद आपकी उम्र बोझ नहीं है, वह आपकी पूंजी है। हर साल आपको और ज्यादा समझदार, रणनीतिक और मूल्यवान बनाता है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो लोग शुरुआत में आपको नहीं समझेंगे। वे कहेंगे अब देर हो चुकी है, लेकिन कुछ साल बाद वही लोग कहेंगे उसने देर से शुरू किया लेकिन सही शुरू किया। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को छोड़ने के लिए? तैयार हैं अपने दिमाग के 99% हिस्से को जगाने के लिए? तैयार हैं उस जिंदगी के लिए जिसके आप सच में हकदार हैं? अगर आपका जवाब दिल से हाँ है तो आज से यही तय कीजिए, मैं अपनी सोच बदलूंगा, मैं अपने पैराडाइम को बदलूंगा और मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूंगा। मैं बॉब प्रॉक्टर हूं और याद रखिए, असली दौलत बैंक में नहीं बनती, असली दौलत पहले दिमाग में बनती है और जब दिमाग बदलता है तो पूरी दुनिया बदलनी ही पड़ती है। अब फैसला आपका है।